ये वॉल अभी तक पेंट क्यों नहीं हुआ है? कितनी देर पहले मैंने कहा था इस वॉल को पेंट करवाओ। तुम लोग कोई भी काम टाइम पे नहीं करते हो और मैम कभी भी आ सकती है। उनके आने से पहले अगर सब कुछ रेडी नहीं हुआ ना तो एक एक को नौकरी से निकाल देंगे, समझ गए? हो जाएगा मैम। मैम टीचर इंटरव्यू के लिए लॉबी रूम में और चेयर लगवा दूं क्या? लगा लो, पर सबसे पहले बाकी सारा काम खत्म कर लो, ठीक है? ओके मैम। जल्दी चल विभा, प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। अरे तू डांस क्लास आ रही है ना? विभा, विभा। अरे मैं भी चल रही हूँ, रुक। कम ऑन गाइस, रिजल्ट आ गया है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ दादी। ठीक से पहुंच गई ना? हाँ दादी पहुंच गई। और वो मंदिर गई कि नहीं? हाँ दादी मंदिर भी जाके आई। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, ये मेरे अपने लोग हैं, अपनी जगह है। आई एम श्योर ये लोग मुझे कंसिडर जरूर करेंगे। ओके जैसे ही फ्री होती हूँ आई विल कॉल यू। और हाँ दादी, पापा की दवाई का टाइम हो गया है, प्लीज दवाई दे देना। तो वहाँ बैठकर यहाँ की टेंशन मत ले, यहाँ मैं सब संभालूंगी। Oh God, please be with me, please, 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 please. ये क्या है यार, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब पढ़ के क्या करूंगा मैं? और ये दुनिया भर की जो जीके दे दी है, ये अफ्रीका का पीएम कौन है, ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन कौन है, ये पढ़ के क्या करूंगा मैं? मुझे नहीं बनना यार कोई आईएएस ऑफिसर, नासा का साइंटिस्ट, मुझे आर्टिस्ट बनना है, ठीक है? सही में यार, आज तक मेरे दिमाग को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये ज्योमेट्री और ये फालतू की थ्योरम्स लाइफ में हमारे किसी काम तो आती नहीं। तो फिर इन्हें पढ़ने के लिए हमें इतनी सारी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन सुनो, बॉलीवुड के होने चाहिए। फिर देख, 1 घंटे में सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूँ। मैं भी। अब तुम लोग हमेशा इतनी बकवास बातें क्यों करते हो? इस अनाथ आश्रम के बाहर भी एक दुनिया है जिसकी नॉलेज होनी चाहिए तुम लोगों को। अब बकवास और टाइम पास बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। कॉलेज तू हाथ मत चलाया कर, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ इतनी देर से? ये करने की, पढ़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ, सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। मेरे को नहीं वेस्ट करना टाइम इसमें। बुक भी खोली है तूने? हाँ, देखा था कैसे? खोल के पढ़ाई कर। खोला तक नहीं है और बोल रहा है बड़ा। सियाली, हेलो, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के, जीके पढ़ के पास नहीं हो जाऊंगा मैं। मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी ना, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तेरे जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, तो तू पढ़ ले, ये ले केमिस्ट्री। कर्ष, तू इतना अड़ियल क्यों है लाइफ में? सियाली, मैं बता रहा हूँ, जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है शांति, शांति मेरे बच्चों, एकदम शांति। तुम दोनों की इस समस्या का हल है मेरे पास। आंटी जी, एक बेटे की समस्या का हल सिर्फ माँ ही कर सकती है। हाँ तो आंटी जी, आपका क्या कहना है? आपके सुपुत्र को कल का इम्तिहान देना चाहिए या नहीं? तथास्तु। आओ मेरे बच्चों, माँ का आशीर्वाद ले और कल के इम्तिहान के लिए जमकर तैयारी कर। और अपनी बकवास बंद कर। क्या क्या तूने ये? पढ़ाई पे ध्यान दे। दिखता नहीं तुझे? मिस विभा आनंद, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। May I come in, ma'am? Sure, come in. Take a seat. Thank you. You are an ex-student of Warrior High. Yes, ma'am. Batch 2013. English literature, Oxford University. पर एक साल ही क्यों? Why didn't you finish your degree? Why are you a dropout?
मैम एक्चुअली आई वांटेड टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, पर एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे फादर को पैरालिसिस हो गया और फैमिली की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, इसीलिए यहाँ वापस आना पड़ा। मैम, माय फैमिली नीड्स मी, और कभी कभी अपने आप से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। But you look very young. Can you even handle the responsibility? मैम, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ही है, एंड आई एम श्योर कि इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अच्छी तरह निभा सकती हूँ। You know the rules and regulations of Warrior High. इस स्कूल के हिस्ट्री में हमने कभी भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट को हायर नहीं किया, even if they are from Oxford. But I know the ability of my school students. You know, you don't qualify as a teacher, so I can offer you the job of an assistant teacher by the time you finish your studies. Thank you, ma'am. Thank you so much. And I promise, you won't regret this. Warrior High is my school, and I'm coming back to my school. Thank you. Sorry. Congratulations, Vibha. Thank you, ma'am. Have a nice day. अबे यार, तू अब तक मुंह सड़ा के क्यों बैठा है? अब तो तेरी मम्मी ने खुद ऑर्डर कर दिया एग्जाम देने के लिए। आप कुछ भी कर ले, तुझे एग्जाम देना ही है। और जरा नीचे आके बैठ, पूरी गर्दन दुख गई मेरी। देख, तू बस एक बार अटेम्प्ट कर ले, बाकी पास हुआ तो तेरी माँ की जय, और नहीं हुआ तो वॉरियर हाई की माँ की जय। कीर्ति, इतना आसान नहीं है। ना तू समझ रही है, ना सियाली समझ रही है। यार, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं बनी है। कर्ष, देख, तू, मैं और सियाली, हम सब यहाँ फैमिली है ना, तो फैमिली के लिए इतना एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम सियाली के लिए इतना कर सकते हैं ना। और तू रिजल्ट का बिल्कुल टेंशन मत ले, बस तू पूरे मन से एक बार अटेम्प्ट कर ले। चल, मैं चलती हूँ, वरना वो सड़ू इधर आ जाएगी। वॉरियर हाई ना मरवाएगा। माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जल्दी बोलो। एक्चुअली माँ, इस बार काफ़ी वीआईपी बच्चों की एडमिशन की एप्लीकेशंस आई है, पर हमारे पास सीट्स इतनी लिमिटेड है। सो आई वाज थिंकिंग कि हम लोग स्कॉलरशिप के सीट्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। वी कैन मेक इट लिमिटेड। और वैसे भी स्कॉलरशिप के बच्चे और हमारे स्टूडेंट्स के बीच में वो एडजस्टमेंट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो व्हाट यू सजेस्ट? उर्मिला, तुम काफी दिनों से हमारे स्कूल के साथ जुड़ी हुई हो, एंड आई मस्ट से तुमने अपनी पोजीशन काफी अच्छी तरह संभाली है। लेकिन इतने सालों में तुम एक बात समझ नहीं पाए कि वॉरियर हाई के स्टूडेंट्स का स्टेटस उनके बैकग्राउंड से नहीं, स्कूल से बनता है। और इस स्कूल में उसी बच्चे को एडमिशन दी जाती है जो उसे डिजर्व करता है। इस स्कूल का कोई भी बच्चा तुम्हारे बेटे जैसा नहीं है, जो इसका हिस्सा अपने नाम से है, अपने काम से नहीं। सो आई वुड सजेस्ट कि दूसरे बच्चे क्या डिजर्व करते हैं और नहीं डिजर्व करते, इसके बारे में ना सोचकर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सन। आर वी डन नाउ? Sure. Thank you.
पार्थ, चलो उठो। पार्थ, बेटा उठ। सोने दो माँ। अरे अब टाइम नहीं है, 8 बज गए। चलो उठो, हमको जाना है। मुझे नहीं उठना। चल बेटा उठ। पार्थ चलो उठो, स्कॉलरशिप का एग्जाम देना है। ये नहीं एग्जाम देना माँ, प्लीज डोंट फोर्स मी। सुन, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी जिंदगी के फैसले करने का हक मुझे है। और मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि तू वॉरियर हाई जाएगा, स्कॉलरशिप की एग्जाम देगा, मतलब देगा। डू यू गेट इट? कम ऑन नाउ, गेट अप, हाथ ऊपर। तौलिया उठाओ, नहाने जाओ। मुंह क्या देख रहा है मेरा? जल्दी जा, 10 मिनट है तेरे पास। कम ऑन, जल्दी जा, मैं दूध लेकर आती हूँ। एक बार फिर से सोच ले मेरे बच्चे, तू उसी शहर वापस जा रही है जहां हमने अपना सब कुछ खो दिया था। दादी, वक्त वक्त की बात है। और वैसे भी मैं वहाँ ये सोच के नहीं जा रही कि हमने वहाँ क्या खोया, बल्कि ये सोच के जा रही हूँ कि हमने वहाँ क्या पाया। तू इमोशनल हो रही है। मैं तो ये कह रही थी कि वहां जाके अपने पुराने दोस्तों से मिलेगी तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इतनी मुश्किल से हमने खुद को संभाला था, अब फिर। दादी, आप ही कहते हो ना कि कभी कभी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना पड़ता है। तो आप देखना कि मैं मुंबई जाके कितनी स्ट्रांग होती हूँ, वीक नहीं होने वाली। बस इस मामले में तो बिल्कुल मेरी जैसी है। जा जा मेरे बच्चे, जाके फिर से अपनी वो सारी खुशियां वापस ले आ जिनकी तू हकदार है। लव यू दादी। लव यू टू बच्चा। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना और पहुंचते ही फोन जरूर करना। पता नहीं तो तेरी माँ, उनका बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके मेरी दादी, और आप भी अपना ध्यान रखना। ओके ओके, लव यू, बाय बाय। पार्थ, बेटा कितना टाइम लगा रहा है? 9:30 बज गए। आजा जल्दी आजा। क्या हो रहा है? कहाँ जाने के लिए लेट हो रहे हैं माँ बेटे? आज मेरे बेटे का एग्जाम है। एग्जाम? कैसा एग्जाम? कल ठीक से सुना नहीं था क्या? तेरे बेटे को रस्टिकेट कर दिया गया है। मेरे बेटे को अभी किसी मामूली स्कूल की जरूरत नहीं है। वो वॉरियर हाई जाके अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। क्या बात है, दिन में भी सपने देखने लग गई क्या? वॉरियर हाई, जानती हो वहां पर कितनी फीस भरनी पड़ती है? लाखों में। और सुन ले, अब तेरे उस बेटे के लिए मैं अपनी कमाई से एक कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे में इतनी काबिलियत है कि वॉरियर हाई में अपनी पोजीशन वो खुद कमा सके। वो स्कॉलरशिप का एग्जाम पास करेगा और वहां से अपनी पढ़ाई भी पूरी करेगा। सुन इधर आ। क्या बकवास है ये? कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। और मैंने कह दिया है कि आज से वो लड़का मेरी दुकान पे बैठेगा। That's it। ये घर आपका जरूर है, लेकिन बेटा वो सिर्फ मेरा है। और मेरे बेटे के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका फैसला सिर्फ उसकी माँ करेगी, आप नहीं। तू बकवास मत बहुत कर। हो गया। बाकी की लड़ाई मैं लौटकर पूरी कर लूंगी, आदत है मुझे। चल बेटा। Hey son! Damn it! मॉम, I'm still telling you, ये एग्ज़ाम मैं सिर्फ आपके कहने पे दे रहा हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन होता भी है तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला मॉम। देख पार्थ, जिंदगी में पहली बार हिम्मत करके मैंने ऐसा कदम उठाया। प्लीज इस हिम्मत को वेस्ट मत जाने दे। दोबारा नहीं जुटा पाऊंगी। ऑल द बेस्ट।
तेरे और माँ के कहने से मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया ना सियाली, में नाम भी लिख के नहीं आऊँगा अपना पेपर। तो कभी कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकता है ना? एग्जाम के पहले ही टाइम मिला था मेरा मूड खराब करने। अरे सियाली छोड़ना ऐसे, तू सिर्फ अपने एग्जाम पे ध्यान लगा। हाँ चल, ऑल द बेस्ट। क्या फ़ायदा इस टेस्ट का? आई थिंक इस एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा है ये तुम भी जानती हो। नर्वसनेस में अपना फोकस लूज मत करो, फिर देखना अपना और अपने अपनों का फ्यूचर एकदम ब्राइट दिखेगा। कम इन। What are you waiting for? Come in. माता अम्बे वाली, अब सब तेरे ऊपर है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। नो, तुमने तो अपना नाम भी नहीं लिखा। Okay, everyone, time's up. Please submit your papers. कभी कभी हमारे अपनों का फ्यूचर खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।